हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 183 और 316। मतलब मोड ऑफ कन्फेशन को जो पहले सीआरपीसी में 436 था, अब वो 509 है सेक्शन का। 509 सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है कि जो कंप्लायंस ना हो 183 की और 316 की, तो क्या इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। ओके, लेट्स सी। देखो पहले प्रोविजन क्या कहता है। नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 183 और सेक्शन 166, इन दोनों की कंप्लायंस नहीं होगी तो क्या होगा? इफ अ कोर्ट if any court before which the confession or other statement of an accused person recorded, कोई confession कोई statement of accused person का रिकॉर्ड होता है, तो प्रोटेक्टिंग टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 183 के अंदर रिकॉर्ड होता है और सेक्शन 316 के अंदर। ठीक है, इस स्टैंडर्ड or tendered or has been received in evidence finds that any of the provision of either such section have not been complied with by the magistrate। अगर ये सब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वो उस टाइम पे ड्यूटी कंप्लाई नहीं करी थी, ठीक है, द स्टेटमेंट इट में नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी होने के बाद भी नथिंग कंटेन इन सेक्शन 94, उसको डॉक्यूमेंट की तरह नहीं लिया जाएगा। वो भी है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। टेक एविडेंस रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस ऑफ द मजिस्ट्रेट इफ एनी is sufficient that such non-compliance has not been incurred, the accused has been defense or merit, and that he duty made the statement recorded admitted such statement। Go to the direct language, the provision of the section apply to the court or court of appeal and reference or revision। ये प्रोविजन है, ये अप्लाई करेगा अपील में भी, रेफरेंस में भी और रिवीजन में भी। सेकंड क्लॉज उसका ये कहता है। अब देखो सेक्शन को ब्रीफ क्या कहता है। effect before the trial if the confession or statement accused का confession है अंडर सेक्शन 183 में, ठीक है, और सेक्शन 183 में, और टेंडर इन एविडेंस हो गया है, ठीक है। द कोर्ट मतलब कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट अक्यूज का सेट टू हैव बीन रिकॉर्डेड होना या हो चुका है, और सेक्शन 183 कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट और सेक्शन 183 एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इज टेंडर्ड इन एविडेंस and the court finds that the magistrate did not full comply with the procedure। अगर कोर्ट को लगता है मजिस्ट्रेट ने अपनी ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं करी है, the court has the power to inquire in such non compliance। कोर्ट के पास पावर है कंप्लाई करने की और समन को, और मजिस्ट्रेट को समन करने की जिसने कन्फेशन लिया है, और आफ्टर दैट सच इंक्वायरी कोर्ट कैन सेटिस्फाइड द नॉन कंप्लायंस डिड नॉट प्रेजुडिस द अक्यूज हैज डिफेंस ऑन मेरिट। अक्यूज के पास डिफेंस इस चीज का, एंड अक्यूज वॉलंटरी ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, देन द कोर्ट में एडमिट द स्टेटमेंट एविडेंट डिस्पाइट द कोर्ट। अगर जो कंप्लायंस करने के बाद भी वॉलंटरी कोर्ट उसने स्टेटमेंट दिया है तो कोर्ट उसको एडमिट करेगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है सेक्शन का। मतलब ये कहना चाहिए कोई भी कंप्लाइन मजिस्ट्रेट अगर जो नहीं करता है रिकॉर्डिंग करते हुए पीरियड की जो जो चीजें बताई हैं पहले, ठीक है, अब क्या क्या इरेगुलरिटीज होंगी वो दिखाएंगे, कैसी कैसी गलतियां मजिस्ट्रेट अगर नहीं हुई है, इरेगुलरिटीज जो होती है कौन सी क्योरेबल है, किसकी वजह से प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, किसकी वजह से प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इरेगुलरिटीज क्या क्या होती हैं, एक्सप्लेन कर दिया मजिस्ट्रेट ने। द मजिस्ट्रेट sufficiently explain when equality is curable, sufficiently explain the accused that the statement is voluntary and may be used against him। उसके अगेंस्ट यूज कर रहे थे, और जो इनक्योरेबल है ये क्योरेबल हो जाएगी, ये तो ठीक हो सकती है, क्योरेबल है, ठीक है, यूज अगेंस्ट हिम बता दिया क्योरेबल इक्वालिटी। व्हेन द मजिस्ट्रेट फेल्ड टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, ओके, लीडिंग द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द अक्यूज्ड, ठीक है, ये इनक्योरेबल इरेगुलरिटीज है। इनक्योरेबल है, ये क्योरेबल है। अगर ये नहीं बताया नहीं है सफिशिएंटली एक्सप्लेन, तो वो क्योर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन कर दिया मजिस्ट्रेट ने, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, स्टेटमेंट नॉट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और
प्रोसीजर ब्लंटली इग्नोर्ड, ठीक है, तब इनक्योरेबल हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ नॉन फेलियर ऑफ जस्टिस अक्यूज नॉट प्रेजुडिस टू डिफेंस, इसमें डिफेंस नहीं ले सकता, फेलियर ऑफ जस्टिस अक्यूज्ड डिफेंस ले सकता है। Admissibility statement still be admitted, statement still be admitted in evidence after inquiry by the court, statement cannot be relied upon in admissible, मतलब जो इनक्योरेबल रियलिटीज हैं इनमें आपको स्टेटमेंट एडमिट ही नहीं होगा, इसमें एडमिट हो जाएगा, ठीक है। इरेगुलरिटी इज क्योरेबल, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है इसके, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल क्या कहते हैं, सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज्ड, सिग्नेचर मिसिंग इंटेंशनली बट टेकन लेटर, क्योरेबल, क्योर हो जाएगी, ठीक है। और कन्फेशन रिकॉर्डेड बट नेवर, मतलब अपने बाद में लेटर सिग्नेचर कर दिया ना सब प्रभा के, तो वो क्योर हो जाएगी। अगर जो करा ही नहीं कभी सिग्नेचर कन्फेशन के टाइम पे, तो वो इनक्योरेबल इरेगुलरिटीज है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ क्लर्क, क्लर्क रिकॉर्डिंग इन प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, क्लर्क ने रिकॉर्ड करा लेकिन प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने नहीं करा, क्लर्क रोड इन द एब्सेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा वो क्लर्क ने कर दिया, स्टेनो जो क्लर्क होते हैं उसने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, तो वो क्योरेबल है कि भाई मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड नहीं करा पर उसने करा है, ठीक है, तो वो क्योरेबल इरेगुलरिटीज है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट है ही नहीं, खाली क्लर्क ने करा, तो इनक्योरेबल इरेगुलरिटीज है, वो क्योर ही नहीं हो सकती। मेमोरेंडम, मतलब वो लिखा ना कि मैंने समझा दिया है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिकॉर्डेड बट मजिस्ट्रेट फॉरगेट टू साइन, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर रखा है लेकिन साइन नहीं कर पाया गलती से, तो वो क्योर हो सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट डिड नॉट रिकॉर्ड द मेमोरेंडम एट ऑल, तो वो चीज क्योर नहीं हो सकती है। वार्निंग टू अक्यूज्ड, वार्निंग आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टिल इनक्योरेबल, ठीक है। मजिस्ट्रेट फेल टू गिव वार्निंग बिफोर द रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिया, वार्निंग टू अक्यूज देना जरूरी है, वो क्योर ही नहीं हो सकती। वार्निंग आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टिल इनक्योरेबल, ठीक है, वो स्टिल इनक्योरेबल है, ठीक है। आइडेंटिफाई मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट डिड नॉट एक्सप्रेस रिवील, ये क्योरेबल है, मजिस्ट्रेट ने बताया नहीं मैं मजिस्ट्रेट हूं, तभी वो क्योर हो जाएगी, ठीक है। और नॉट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, वो भी क्योर हो जाएगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट फॉरगेट टू रिकॉर्ड प्राइमरी क्वेरी, वो भी क्योर हो जाएगी। और इसमें वॉलंटरी चेक, मजिस्ट्रेट डिड नॉट एग्जामिन अक्यूज अबाउट द वॉलंटरीनेस एट ऑल, वो इनक्योरेबल है, मतलब मजिस्ट्रेट को ये चेक करना पड़ेगा, मतलब क्या कर, देखो अब देखो समझे क्या है, किस किस चीज में आप एडमिसिबल कर सकते हो। मजिस्ट्रेट साइन करना भूल गया है, मेमोरेंडम बना दिया है, तो क्योर हो जाएगी। अगर मेमोरेंडम में जाए तो इनक्योर हो जाएगी, ठीक है। वार्निंग देनी है कि उसको जरूरी है कि तेरे खिलाफ एविडेंस होगा, वो क्योर ही नहीं हो सकता, वार्निंग दी नहीं तो क्योर ही नहीं हो सकती है, ठीक है। दे या ना देनी जरूरी है, अगर नहीं दी तो इनक्योरेबल है, ठीक है। मजिस्ट्रेट डज नॉट, मतलब मजिस्ट्रेट ने नहीं बताया कि मजिस्ट्रेट वो क्योर हो जाएगी, कोई बात नहीं, मजिस्ट्रेट ने करा तो है, मजिस्ट्रेट ने उसको बताया नहीं कि वो मजिस्ट्रेट है, तो भी क्योर हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है तो भी क्योर हो जाएगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट फॉरगेट टू प्राइमरी क्वेश्चन रिकॉर्ड करना भूल गया, तो भी क्योर हो जाएगी। बट उसको ये पूछना जरूरी है कि तू अपनी इच्छा से दे रहा है ना ये कन्फेशन, जो जबरदस्ती तो नहीं है, ये क्योर नहीं हो सकती। अगर मजिस्ट्रेट ने एक बार उसे नहीं बताया ना ये चीज कि मुझे तो बताया नहीं था, बताना जरूरी है सर, वॉलंटरी चेक करना जरूरी है, कन्फेशन हो रहा नहीं हो रहा, ये इनक्योरेबल इरेगुलरिटीज हैं, ये इनक्योरेबल इरेगुलरिटीज हैं, चेक करना और उसको अच्छे से टेबल को अच्छे से समझ लेना, ओके। और इसके एग्जांपल्स हो गए, अब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, conclusion, the validity of the confession statement depend upon not just a recording but the strict compliance of the procedure safeguard, मतलब जो प्रोसीजर सेफगार्ड है ना उनका कंप्लाइंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो क्योरेबल रियलिटीज आर टेक्निकल लैब्स, जो टेक्निकल लैब्स हैं वो बाद में रिकॉर्ड हो सकते हैं। मिसिंग सिग्नेचर फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज नॉट रिवील्ड, ये क्योरेबल रियलिटी है। स्टिक द रूटेड वॉलंटरीनेस, लाइक लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के एब्सेंस में, नो वार्निंग, नो मेमोरेंडम, नो एग्जामिनेशन ऑफ वॉलंटरीनेस इज ए क्योरेबल रियलिटीज, ये कंक्लूजन है। कौन कौन सी चीजें आप प्रोसीजर लैब्स को क्योर कर सकते हो, होना जरूर, दोनों जरूरी हैं, लेकिन इनके इनके अगर ये ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये हो गए तो काम नहीं चलेगा। अगर ये वाली चीज आपने नहीं करी है तो काम नहीं चलने का। क्योरेबल वाली करी, अगर ये मिसिंग हो गई है टेक्निकल लैब्स की वजह से, ये चीज नहीं हो पाई है बर्डन की वजह से, तो देन ये क्योर हो सकती है। और और मेमोरेंडम सिग्नेचर और द गाइडलाइंस प्रिंसिपल इज
नो फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर उसके साथ जस्टिस फेलियर नहीं होता है एडमिसिबल, फेलियर ऑफ जस्टिस ऑफ इनएडमिसिबल, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा तो इनएडमिसिबल हो जाएगा, क्योरेबल फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है उसके साथ तो इनएडमिसिबल हो जाएगी वो। ये चीजें ध्यान रखना, लास्ट वाली पॉइंट, ठीक है। जस्टिस मस्ट बी डन और इट सीम्स टू बी डन, खाली होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, आपको रियलिटी समझ में आ गई है, ठीक है। थैंक यू।